कर पाऊँगी। तो उसने सोचा कि नहीं, इसका कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो वो क्या की, उसके बाद सीधा प्रिंसिपल के ऑफ़िस में गई और प्रिंसिपल को बोलती है कि सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो प्रिंसिपल बोलते हैं, हाँ निहारिका बोलो ना। अब क्योंकि निहारिका ईमानदार थी, अच्छी थी, अच्छा पढ़ाती थी, बिहेवियर में भी अच्छी थी, तो प्रिंसिपल हुए या कॉलेज के स्टूडेंट्स हुए या कॉलेज के बाकी के स्टाफ हुए, वो सब निहारिका की रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे और मानते भी थे। तो निहारिका ने प्रिंसिपल को बोला कि सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जो क्लासेस है वो जैसे पहले थे, यानी लंच के पहले, वैसे ही रीशेड्यूल कर दीजिए ना, और मिस्टर ओबरॉय के साथ किसी और प्रोफेसर को दे दीजिए काम करने के लिए। वो क्या है ना सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बहुत दिनों से। तो मैंने डॉक्टर को चेक भी करवाया है और डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है। तो इसीलिए अब मिस्टर ओबरॉय के साथ काम करूँगी, उसके बाद क्लासेस लूँगी। तो उसमें बहुत टाइट शेड्यूल हो जाता है और आराम करने का मौका ही नहीं मिलता है, टायर्ड हो जाती हूँ। तो प्लीज़ सर, इफ यू कैन मेरे क्लासेस वापस से वैसे ही रीशेड्यूल कर दीजिए जो लंच के पहले थे, और अरमान ओबरॉय के साथ आप किसी और प्रोफ़ेसर को दे दीजिए काम के लिए। प्रोफ़ेसर मेरे अलावा कोई और भी प्रोफ़ेसर बता देगा, क्योंकि प्रोफ़ेसर्स है तो। और मिस्टर ओबरॉय का लॉजिक तो यही था ना कि प्रोफ़ेसर है तो वो ज़्यादा अच्छे से कॉलेज के बारे में बता पाएँगे कि स्टूडेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, और तो मेरे अलावा कोई और भी प्रोफ़ेसर बता देगा। सो प्लीज़ आप ऐसा कर सकते हैं। तो जब निहारिका अपनी तबीयत के बाद बोलती है, तो प्रिंसिपल कंसर्न हो जाता है, तो बोलता है, "ओके, ओके निहारिका, व्हाई नॉट? यू शुड टेक रेस्ट। मैं मिस्टर ओबरॉय से बात कर लूँगा और किसी और प्रोफ़ेसर को लगा दूँगा, और तुम्हारी क्लासेस मैं रीशेड्यूल करके वापस से ही लंच के पहले कर देता हूँ, ओके? और अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो वो भी बता दो।" तो निहारिका बोलती है, "नहीं सर, इट्स फाइन। आई मीन बस आप क्लासेस रीशेड्यूल कर दीजिए और मिस्टर ओबरॉय के साथ किसी और प्रोफ़ेसर को लगा दीजिए, इतना काफ़ी है।" अब हालाँकि निहारिका की तबीयत खराब नहीं थी, लेकिन अरमान से बचने का, अरमान को इग्नोर करने का, इसके अलावा उसके पास और कोई मौका था नहीं, या इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन था नहीं। इसीलिए उसने अपनी तबीयत का बहाना बनाया। तो प्रिंसिपल ने बोला, "इट्स ओके निहारिका, एक काम करो, तुम आज के दिन घर जाओ, अपने रेस्ट करो, और मैं मिस्टर ओबरॉय से बात कर लूँगा और किसी और प्रोफ़ेसर को लगा दूँगा, और कल से तुम आके एज़ इट इज़ जैसे पहले था रीशेड्यूल, मतलब तुम्हारा क्लासेस लंच के पहले जो थी, जो तुम लेती थी स्टूडेंट्स के, वो तुम लो, उसके बाद तुम घर चली जाना, ओके? एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।" तो इतना प्रिंसिपल बोलता है तो निहारिका बोलती है, "थैंक यू सर", और बोल के वो वहाँ से चली जाती है ऑफ़िस से। उसके बाद वो सीधा अपने घर चली जाती है। वो बीच में अरमान से भी नहीं मिलती, ना ही अरमान के असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट निखिल, ना ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर विराज, किसी से नहीं मिलती, वो सीधा घर चली जाती है। उसके बाद प्रिंसिपल जो है, वो अपने ऑफिस से निकल के, अपने चैम्बर से निकल के कॉलेज कैंपस के मेन ग्राउंड पे आता है, जहाँ पे अरमान बैठ के काम कर रहा होता है, और वो निहारिका का वेट भी कर रहा होता है कि निहारिका आए, क्योंकि वो ऑब्वियसली साथ में काम कर रहे थे। तो प्रिंसिपल जो है वो अरमान के पास आता है और बोलता है कि मिस्टर ओबरॉय, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? तो अरमान बोलता है, हाँ जी प्रिंसिपल सर, बोलिए ना, क्या बात है? तो वो बोलता है कि एक्चुअली मिस्टर ओबरॉय, बात ऐसी है कि निहारिका निहारिका की तबीयत ठीक नहीं है। तो जो निहारिका आपके साथ काम करती थी साथ में, उसकी जगह पे आप किसी और प्रोफेसर को अपॉइंट कर लीजिए साथ में काम करने के लिए, ताकि निहारिका अपनी जो क्लासेस थी, जो पहले थी, जैसे पहले लेती थी लंच के पहले, वैसे ले और उसके बाद घर चली जाए। क्योंकि निहारिका की तबीयत ठीक नहीं है, और फिर आपके साथ काम करने के बाद उसकी क्लासेस जो आपने करवाई थी कि यार हाँ, तुम पहले मेरे साथ काम करो, कॉलेज के ये जो भी
चीज़ें हो रही हैं, अपग्रेड हो रहा है, या कॉलेज रेनोवेट हो रहा है,